हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज का आपका कल मैंने आपको थ्योरी बताया था, मतलब इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई थी ब्लीच के बारे में। ब्लीच क्या होती है, कैसे करना है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये सब कुछ सारा। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ आप पीछे जाके देख सकते हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको फेयर स्किन पर किस तरीके से ब्लीच करना है, कितनी मात्रा आपको एक्टिवेटर की लेनी है और किस तरीके से उसे मिक्स करना है और किस तरीके से लगाना है। सही तरीका क्या है ब्लीच को लगाने का, कैसे लगाना है, कितना टाइम हमें प्रॉपर ब्लीच को रखना है, ये सब कुछ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे ये सारा सामान मैंने लिया है। आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। आप छोटा ब्लीच ले सकते हो, बाकी सारा सामान यही ले लेना। और मैं इसको मिक्स करके बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको मिक्सिंग तैयार करनी है। क्लींजिंग ले सकते हो आप, और आपको वाइप्स ले लेने हैं। अगर आप क्लींजिंग कर रहे हो, अगर आपके पास क्लींजिंग है तो ठीक है, या फिर आप वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूँगी ब्लीच करना कि कैसे करना है। और एक बाउल में आपको पानी ले लेना है और एक स्पंज आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ों में स्पंज की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी आपके सीखने का पीरियड्स चल रहा है ना, तो आप सीखने के टाइम पर आप एक ऐसी चीज़ ले लीजिए ताकि आपको बार बार आपको पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसीलिए। और एक आप कांच का कोई, या तो आप कप ले लीजिए, या फिर आपके पास कांच की कोई कटोरी हो, या चीनी मिट्टी की कोई कटोरी हो, प्लास्टिक की हो तो आप उसको ले लीजिए। आपको स्टील का या वैसा कोई बर्तन यूज़ नहीं करना है। अब देखिए, मैंने एक वुडन स्पैचुला से क्या है ब्लीच को निकाला है। देखिए कितनी, बस मैंने एक नॉर्मल एक छोटा चम्मच जितना ब्लीच निकाला है। आपको बहुत ज़्यादा ब्लीच नहीं लेना है। और मैं एक बार फिर बता दूँ, ये अरोमा का डायमंड ब्लीच है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसको फुल बॉडी पर भी कर सकते हो, बस आपको एक्टिवेटर की मात्रा बढ़ानी होती है। और आप इसको फेस पर भी कर सकते हो, एनी कहीं भी कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। फेयर स्किन पर तो इसका लाजवाब ही रिज़ल्ट है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिवेटर आपको किस तरीके से मिक्स करना है ये। आपको फेयर स्किन पर एक्टिवेटर कैसे मिलाना है वो चीज़ आप संभाल के, पहले तो एक्टिवेटर का डब्बा आपको हमेशा संभाल के खोलना होता है, क्योंकि इसमें से क्या एकदम से एकदम भस जैसी निकलती है। स्मेल एकदम इतनी तेज़ से आती है, क्योंकि ऐसा लगता है सीधे नाक में ही जा रही है, इतना ज़्यादा इसमें एक्टिवेटर की स्मेल आता है। आपको थोड़ा सा संभाल के खोलना है। और अगर हवा चल रही हो ना तो थोड़ा सा उसको बंद कर दीजिए। मैंने कूलर को बंद कर दिया है। उसके बाद देखिए मैं कितना एक्टिवेटर ले रही हूँ, देखिए। और एक बार और मैंने लिया, देखिए। वैसे मैं अगर आप लोगों को नहीं बताती तो मैं इतना डाल देती इसमें। और आप लोगों को समझाने के लिए एक क्वांटिटी, एक मात्रा में आपको बताने के लिए मैं 9 पिंच लूँगी इसमें। 1 2 3 4 और 1 पिंच में देखिए कितना लेती हूँ। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि 1 पिंच में कितना लेना होता है। 1 पिंच मतलब 1 पिंच 5 6 7 8 और लास्ट पिंच है ये देखिए, ये 9। लास्ट में थोड़ा सा जस्ट हल्का सा बचा है, मैंने ये भी डाल दिया है। बस आप चाहो तो बस सिर्फ 9 पिंच ही डालिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बस आपको इतना ही लेना है, 9 पिंच। उससे ज़्यादा बिल्कुल लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक्टिवेटर फिर ज़्यादा हो जाएगा। आपको 8 या 9 पिंच ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये मैं बता रही हूँ आपको फेयर स्किन के लिए। जो गोरे लोग होते हैं उन लोगों के लिए, अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो गोरा है, इसकी स्किन गोरी है, तो उस पे आपको कितना पिंच लेना है, कितना पिंच एक्टिवेटर लेना है। क्योंकि फेयर टोन पे क्या होता है ना, एक्टिवेटर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि बजाय जो सांवली या मध्यम त्वचा होती है ना उसके अकॉर्डिंग। और उन लोगों पे थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। आप उसमें कम एक्टिवेटर डालिए, उसमें कम में भी काम हो जाएगा और कम टाइम में काम हो जाएगा। फेयर स्किन पे आप एक्टिवेटर भी इतना लोगे और आपको 15 मिनट तक आराम से हो जाएगा, 14-15 मिनट तक। और देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब देखिए बिल्कुल जैसे हम मिक्स करते हैं ना, क्रीम ऑटोमेटिकली ही डबल हो जाती है। आपको उतना ही लेना है जितना बस आप लगा पाओ। ज़्यादा लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, फिर वेस्ट होता है प्रोडक्ट। तो आपको वेस्ट नहीं करना है। मैंने ब्रश को कर लिया है क्लीन अच्छे तरीके से, और बस अब मैं बिल्कुल लगाने के लिए हो गया है रेडी। आपको
पहले अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको लगा लेना है हेयर बैंड अच्छे तरीके से। आप कोई सा भी लगा लीजिए। अगर आपके पास फेशियल बैंड है तो आप फेशियल बैंड लगा लीजिए। अगर आप फेशियल बैंड नहीं है तो आप इस तरीके का हेयर बैंड लगा लीजिए। आपको प्रैक्टिस करना है, सबसे पहली बात ये है। तो आप चाहे क्लाइंट अपने घर में किसी के ऊपर कीजिए, चाहे अपने ऊपर कीजिए। सो मैं इस तरीके से पहले क्लीन कर लूँगी अपने फेस को नॉर्मल पानी की हेल्प से। किसी भी आप टिश्यू पेपर से कर लीजिए, चाहे आप किसी स्पंज से कर लीजिए। आप एक स्पंज ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, क्योंकि स्पंज सारे उसमें काम आ जाती है। आपके फेशियल वेशियल में भी काम आ जाएगी अच्छे तरीके से। तो आप वो, और उसके बाद आप चाहो तो क्लींजर से क्लीन कर लीजिए फेस को, या फिर आप इस तरीके के जो वाइप्स आते हैं आप उनसे क्लीन कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल फेस वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना फेस अच्छे से ड्राई कर लीजिए। तो मैं नेक को भी इंक्लूड कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें नेक पर भी लगाना है। ओके, हम नेक पर भी लगाएंगे इसीलिए। उसके बाद मैं इस तरीके के टॉवल से फेस को ड्राई कर लूँगी, सुखा लूँगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। बिल्कुल ड्राई हो गया है फेस। अब हम करेंगे, तो आपको ये बाल जो दिख रहे हैं ना, आपको देखना ये वाले बाल दिख रहे होंगे, देखिए ये वाले बाल, लेकिन इनकी डायरेक्शन नीचे की साइड होती है, इस साइड यहाँ पर देखिए ये। तो इन बालों को हमें जब भी हम ब्लीच लगाते हैं ना, तो हमें हमेशा ब्रश को ऊपर की तरफ चलाना होता है इस तरीके से, ऊपर की डायरेक्शन, ताकि जितने भी पोर्स हैं हमारे उनसे ऊपर जो भी रोए हैं, तो उन रोए पे अच्छे तरीके से ब्लीच अच्छे तरीके से वर्क करे। और दोनों साइड ही देख लीजिए आप, हमें ऐसे ऐसे करके ही करना है। और जो हमारे ये अपर लिप्स हैं, इस पर भी अगर किसी के अपर लिप्स ज़्यादा है या फिर ये साइड ब्लॉक्स ज़्यादा हैं, तो आप पहले इन एरिया को कवर करेंगे, उसके बाद आप पूरे फेस पर करेंगे। अगर आप के नॉर्मल है, कम है, तब भी आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके कम है या आपके क्लाइंट को कम है, तो आप पहले अपर लिप्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ का बाल हल्का सा हार्ड जैसा होता है। तो और उसके बाद आप साइड ब्लॉक लीजिए और फिर पूरे फेस पर कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। तो पहले मैं सारे एक्स्ट्रा बालों को पीछे की साइड तक कर लूँगी। उसके बाद देखिए क्रीम कितना फ्लफ़ी हो गई, एकदम फूल गई है, और कितनी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई इसकी। तो आप पहले ब्रश को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पकड़ना है बालों को इस तरीके से, और फिर ब्लीच को लेना है ब्रश में और इस तरीके से और बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है कि मतलब कैसे क्या, आराम से आप आराम से कीजिए कि बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो, आपका हाथ अच्छे से चले। और आपको जो लिप्स पर नहीं लगाना है, मैं साइड कर लूँगी। फेयर स्किन पर ब्लीच क्या है, थोड़ा सा टाइम लेती है हल्का सा, नॉर्मल स्किन में जो होती है हमारी उसकी अपेक्षा। जैसे अगर हम सांवली स्किन पर करते हैं तो ब्लीच जल्दी हो जाती है, जल्दी काम कर देती है, लेकिन फेयर स्किन पर थोड़ा सा टाइम लेती है ब्लीच। तो आपको वो भी ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे इस तरीके से। आपको आईब्रो को बचाते हुए करना है, आईब्रो पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे आपका आईब्रो पे लग जाए, जैसे यहाँ लग गया देखिए, तो इसको आप अच्छे से इस तरीके से ऐसे करके क्लीन कर दीजिए। ओके, और फिर आप पूरे फेस पर फिर से लगाएं।
अब हम नेक पर भी लगा लेंगे, नेक पर भी लगाना ज़रूरी है तो नेक पर भी लगा लेंगे। कभी भी आप अगर काम भी कर रहे हो, अगर आप पार्लर में भी काम कर रहे हो, तब भी आपको नेक पर काम ज़रूर करना है, ज़रूर आपको नेक पर लगाना है। क्योंकि और अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो अगर उसके उस चीज़ के, तो नॉर्मल सी बात है, आपको उतना काम तो करके देना ही होगा। आप अपने कस्टमर को संतुष्ट कीजिए, बाकी कस्टमर आपसे बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, वो भी आपको अपने साथ कई और कस्टमर लेके आएगा, आपका नाम मतलब अच्छे तरीके से लेगा, अच्छे लोगों में लेगा, काम अच्छी सर्विस देते हो आप उस चीज़ में लेगा, तो आपका पार्लर भी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, उनको उनके पैसे के हिसाब से सर्विस नहीं दोगे, तो वो लोग भी थोड़ा सा क्या है डिसअपॉइंट होंगे, और हो सकता है आपके पार्लर पे आए ना दोबारा, है ना, या फिर अपने साथ किसी कस्टमर को भी ना लेके आए, तो वो चीज़ तो अगर आपको, अब मान लीजिए कोई कस्टमर से आपने 100 रुपये लिए ब्लीच किया, 150 रुपये लीजिए, मान लिया आपने 150 रुपये लीजिए, मैं अपना बता दूं तो मैं ब्लीच का 150 लेती हूँ, है ना, और जो डायमंड ब्लीच है जो मैं कर रही हूँ उसका मैं 180 लेती हूँ। तो अगर क्लाइंट मुझसे कहता है कि आप 10-20 रुपये कम कर लीजिए, तो मैं कम भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कम नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं कम इसलिए कर लेती हूँ ताकि वो क्लाइंट मुझसे खुश हो और नेक्स्ट टाइम अपने साथ 2-3 लोगों को और लेके आए, सो इसीलिए उनसे वसूल हो जाएंगे ना अपने पैसे। तो सो अब मैं यहाँ पर अपने पूरे जो ब्लीच लगाई है उसको 12 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद एक बार फिर से चेक करूँगी हुआ कि नहीं। अगर हो गया होगा दैन मैं आपको बताती हूँ, नहीं हुआ होगा तो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको ईयर्स पर ज़रूर करना है, कानों को भी आपको इंक्लूड करके चलना होता है हर चीज़ में, तो आपको कानों को भी लेना है। अब मैं आपको बस 12 मिनट बाद बताती हूँ। सो 12 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 12 मिनट बाद आप चेक करोगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस तरीके से रिमूव करना है। देखिए हो गया है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन हेयर काफ़ी हद तक गोल्डन हो गए। अगर आपको नेचुरल इफेक्ट रखना है तो आप क्लीन कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और, अगर किसी का हार्ड बाल है ज़्यादा और उसको अभी आपने यहाँ पर एक बार और चेक कर लीजिए इस तरीके से, अगर नहीं हुआ पता चल रहा है तो फिर आप थोड़ी देर और रुकिए और एक बार आप इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए पूरे फेस पर। क्रीम को एक बार ऐसे फैला दीजिए फिंगर की हेल्प से। आप क्लाइंट को आपको ऐसे करना है, और ताकि क्या होगा ना, अच्छे से क्रीम एक बार और अच्छे से फैल जाएगी। तो अभी 2 से 3 मिनट आप और छोड़ दीजिए और उसके बाद आप क्लीन कर दीजिए, ठीक है। सो वो तो यहाँ पर मैंने फैला लिया है। अब मैं 2 मिनट के लिए और छोड़ूंगी और 2 मिनट बाद फिर उसके बाद मैं क्लीन कर। सो अब यहाँ पर 14 मिनट हो गए हैं और मैं 14 मिनट के बाद ही हटा रही हूँ इसको। मैंने 15 मिनट भी पूरा नहीं रखा है। सो मैं क्लीन कर दूँगी। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं पहले वहीं से क्लीन कर रही हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं यहीं से पहले क्लीन कर रही हूँ। क्लीन, देखिए आपको फेस पर कितना अच्छा एकदम से ग्लो दिख रहा होगा, मतलब बहुत ही। मुझे इस वाली ब्लीच का काम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी भी कहीं ओकेज़न पे या कहीं भी जाती हूँ ना और मुझे फेशियल वाला ग्लो चाहिए ना, तो मैं बस ये ब्लीच कर लेती हूँ और मेरा फेस एकदम से शाइन मारने लगता है। सो मुझे बहुत पसंद है ये। और ये अरोमा का डायमंड ब्लीच है, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अगर आपके मार्केट में मिल जाए तो। और ऑनलाइन अगर मिल जाएगा तो मैं आपको कभी देख के बताऊँगी, अगर ऑनलाइन मिल जाता है तो। सो अब देखिए फेस अलग ही दिख रहा होगा अभी जब मैं बात कर रही थी तब, और अभी देखिए किस तरीके का है। सो वो को रिज़ल्ट दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे से आप क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अभी क्या है, रक्षाबंधन है, तो आप बहुत आराम से अपने घर पर कोई भी फेम का या फिर आप ऑक्सी ब्लास्ट का कोई भी इस तरीके का जो फैमिली पैक आता है, 1 या 2 बार यूज़ होने वाला, आप उसको लेके आइए घर पे और अपनी भाभी बहन या जो भी आपके घर पे हैं आप उनको कीजिए, अपने फेस पर कीजिए। 1-2 बार में आपको अच्छे से आ जाएगी और आप अच्छे से, आपका हाथ भी सेट हो जाएगा और आप कर पाओगे आराम से। ये देखिए अब हमको बस कुछ नहीं करना है, बस फेस को इस तरीके से ड्राई करना है।
और छोड़ देना है। आपको एक्टिवेटर की मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिक्स करनी है। अगर आपने ज़्यादा मिलाया और किसी की सेंसिटिव स्किन हुई तो वो रेड हो सकता है। जैसे हल्का सा देखिए मेरे फेस पर हल्की सी रेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन हल्का सा मुझे फील हो रहा है। अगर हो रहा है किसी को रेडनेस हो रही है या कुछ भी, तो आप उसको ठंडे पानी से मुंह धुलाइए उसका, या फिर आपका पार्लर है अगर तो फिर आप उसको हल्की सी किसी जेल से मसाज कर दीजिए। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जेल से मसाज कैसे करनी है आपको वो। तो मैंने यहाँ पे कॉस्मो का जेल लिया है। आपके पास अगर एलोवेरा जेल हो तो आप एलोवेरा जेल से भी कर सकते हो मसाज। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा लिया है और हल्का सा मैं यहाँ लगा दूँगी और हल्के हाथों से इस तरीके से। सो ये देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। आपको फेस की स्किन और नेक की स्किन एकदम इवन दिख रही होगी, बिल्कुल भी आपको अलग अलग फील नहीं हो रहा होगा। आपको इसी तरह काम करना है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम भी बहुत आराम से होता जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा आप छोटी छोटी सी चीज़ें ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। उससे क्या होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से अपने घर पर एक पार्लर खोल सकते हो। ओके, ताकि आप अपने मोहल्ले का, एरिया का, गांव में हो तो आप गांव के लोगों को इस चीज़ में ले सकते हो और धीरे धीरे करके अपने पार्लर को ग्रो भी कर सकते हो। सो ये था पूरा ब्लीच का प्रोसेस, किस तरीके से किया है मैंने वो सब कुछ, और किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। मैंने अपने ऊपर इसलिए लगा के दिखाया क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि फेयर स्किन पर, यानी कि अगर किसी का कलर फेयर है, जैसा मेरा है उस तरीके से है, तो आप उस स्किन पर किस तरीके से ब्लीच करोगे, कितना एक्टिवेटर की मात्रा ये रखनी है, जो भी मैंने आपको बताया वो रखना है। और उसके अलावा अगर बीच में अगर आपको कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है या फिर किसी के फेस पर कोई और प्रॉब्लम है, एलर्जेटिक प्रॉब्लम है, कुछ उस तरीके का कुछ है, तो फिर आपको ब्लीच को कैसे लगाना है वो सब कुछ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय, राधे राधे।